का वो क्या होता है कि पूरे जन्म का संस्कार रहता है उसका, जो इस जन्म में कोई चीज़ बोल देता है, या कोई महिलाओं को देखा होगा, बहुत सी महिलाएं हैं, कुछ कह देती हैं तो कुछ हो जाता है। तो वो पूर्व जन्म का उसका संस्कार होता है। शायद वो पहले जन्म में, पिछले जन्म में कुछ ऐसा सत्य को अच्छी तरह से पालन किया होगा या की होगी, तो उसको इस जन्म में जो कह देती है वो हो जाता है। परंतु वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ व्यक्ति होता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको उसके वास्तविक स्वरूप से अवगत करा दिया जाए कि ये तुम जो बोल रहे हो और जो घटना घटित हो जा रही है, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम जो है ध्यान करो, साधना करो, तो शायद तुम जो है सत्य के बहुत बड़े सत्यवादी थे, और इसीलिए जो तुम आज कह देते हो वो सफल हो जाता है। परंतु और उस तरह का व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, या जन्म इस जगह पे हो जाता है, या फिर वो ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाता है, इसलिए वो शायद अपनी सिद्धि को और जो कर्म किया रहता है पिछले जन्म को भूल जाता है। ठीक है ना। इसलिए हर व्यक्ति को जो है ना अच्छा ही कर्म करना चाहिए। जाने अनजाने में भी कोई गलती ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें जो है पिछला जन्म जो है गलत माँ बाप के यहाँ मिले, अच्छे माँ बाप के यहाँ मिले कि हम अपने मार्ग में प्रशस्त हो सकें। अगर कुछ अच्छे संस्कारी माँ बाप के यहाँ जन्म नहीं मिलता है तो फिर जीवन बेकार हो जाता है। फिर वो व्यक्ति तमाम तरह की सिद्धियाँ लेकर के भी फिर वो कचरे में ही रहता है, फिर आगे नहीं निकल पाता। अच्छे संस्कार बनाइए कि आपका जन्म भी कहीं अच्छे माँ बाप के घर हो जाए, कि आप जो है जीवन को मुक्त कर लें। एक सब कर्मों का फल है। ये जैसा जैसा आप कर्म करते हैं ना, सारी कर्म फल की व्यवस्था के कारण ही ये सब होता है। कर्म अगर आप सही करते हैं, कर्म का जो है आचरण आप सही करते हैं, तो फिर आप इन सब झंझटों में कभी भी जीवन में नहीं फंस सकते। वही व्यक्ति इन झंझावातों में फंसता है, वही व्यक्ति इस तरह के कर्मों में लिप्त हो जाता है कि जो एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं देता है। ये जो अपना जीवन है ना, शतरंज का खेल है। ये जो अपना जीवन चल रहा है वो समझिए कि तलवार के धार पे है। तलवार के धार पे चले तो ठीक चल के पार हो गए, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो तलवार के धार से तुरंत कट जाएंगे। या फिर आपका जीवन समझिए कि धागे पे चल रहे हैं। समुद्र, चारों तरफ समुद्र है और एक धागा लटका हुआ है और उस धागे पे आप चल रहे हो। इस तरह से आप कल्पना करके अपने जीवन को चलाओगे कि थोड़ा सा भी इधर उधर हम डगमग हुए तो तुरंत हम खाई में गिर जाएंगे। ये मान करके अगर आप चलते हैं, जीवन को चलाते हैं, तो आप जीवन में कभी भी अच्छा बुरा कर्म नहीं करोगे। आप हमेशा अच्छा कर्म ही करने का प्रयास करोगे। परंतु जब आप अपने आप को ये मान लेते हो कि मुझे तो कहीं गिरना ही नहीं है, मैं तो जैसे हूँ वैसे हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं, इस जन्म में तो होता ही नहीं है, अगले जन्म को भी मैंने देख लिया है, बहुत से लोगों को देख लिया है मैंने, इस तरह का ध्यान देना चाहिए कि एक पतली दीवाल है, उस पतली दीवाल पे धागे नुमा दीवाल है, उस दीवाल पे मैं चल रहा हूँ। मेरा ध्यान इधर उधर थोड़ा सा भी भंग हुआ तो मैं गिर सकता हूँ। इस तरह से जीवन को शुरू करिए जीना, फिर देखिए आपका जीवन एकदम आनंदमय हो जाएगा। आप हमेशा सतर्क रहेंगे, फिर आप हमेशा इधर उधर भटकेंगे नहीं। फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा भी अगर इधर उधर विचलित हुआ तो मैं गिर सकता हूँ। आप ये भाव लेकर के जीना जिस दिन शुरू कर दिए तो आप कोई भी बुरा कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपके आंतरिक जो अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है, जो चेतना है, वो कभी आपको गलत की तरफ जाने नहीं देगी। आप अपने अंदर ये संकल्पना तो बना ही लीजिए कि मैं अगर कोई अच्छा बुरा कर्म करता हूँ तो तुरंत मैं खाई है, चारों तरफ खाई है, उस खाई में मैं गिर सकता हूँ। ये भाव लेकर के जिया करिए, फिर देखिए जीवन में आप इतनी बड़ी बुलंदियों को छुएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आजकल यही हो रहा है कि व्यक्ति क्या होता है कि अपने आप को चारों तरफ जो है सेफ समझ रहा है। सेफ समझने वाला व्यक्ति जो है, अपने आप को सेफ जोन में रखने वाला व्यक्ति ही कुकर्मों को कर डालता है, सभी तरह के बुरे कर्मों को कर डालता है, क्योंकि अपने आप को चारों तरफ से ये मान लेता है कि कुछ नहीं होता है, मेरे तो चार आसपास बहुत से लोग हैं, बहुत से दीवालें हैं, मैं अगर गिरूंगा तो मुझे रोक लेंगी। आप ये मानिए जीवन में कि एक ही दीवाल है, चारों तरफ खाई है या चारों तरफ समुद्र है, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर डगमगाया तो मैं गिर सकता हूँ, इसलिए मुझे सीधा ही चलना है। तो इस तरह से जीवन को बना के चलिए, इस एक संकल्पना में लेके चलिए
तो आप भी जीवन में जो जो यम नियमों का फल है उनको प्राप्त कर सकते हैं। यम नियमों के फल से जो भी योगी होता है, जो कुछ कह देता है वो हो जाता है। वो तब होता है जब ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और जो योगी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो ऐसे जो वरदान नहीं देता है जो होने वाला ना हो, जो होने वाला होता है वही देता है, क्योंकि वो भी ज्ञानी होता है ना, ईश्वरीय व्यवस्था में वो भंग नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई होता कि मान लीजिए कोई सत्य का पालन कर लिया, तो वो व्यक्ति अगर किसी को इस तरह से श्राप दे दे कि जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मर जा, तो इस तरह से तो कितने लोग मर जाते है कि नहीं। इसका गलत दुरुपयोग भी तो हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होता है।